सो हेलो गाइस गाइस आज हम लोगों ने अपना पोर्टफोलियो के साथ साथ मार्केट में भी बहुत अच्छा वोलेटिलिटी हमें दिखाई दिया, जो कि खास करके हमारा पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर का बहुत एक बहुत ज़्यादा भूमिका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल उस जगह पर मार्केट में जितना मार्केट में रोल करता है उससे ज़्यादा हमारा पोर्टफोलियो में है। और आज हमारा पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा सिर्फ मेरा ऐसा नहीं कि मेरा ही पोर्टफोलियो ज़्यादा वोलेटिलिटी हुआ है, आप लोगों का भी हुआ होगा। ठीक है, खास करके हम लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया और बिल्कुल सही टाइम पे प्रॉफिट बुक करके हम लोग अपना पोजीशन कम करते थे। जितना छोटा-मोटा प्रॉफ़िट आ रहा था तो आप लोगों के साथ मैं शेयर किया और उसको प्रॉफ़िट बुक करके हम लोग निकल गए थे। और उसके बाद जो भयंकर ऑलरेडी देखा जाएगा तो टोटल टॉप से लेके मोटा-मोटी आप 17 से 18% का गिरावट हुआ था। उसके बाद तो रिकवर हुआ है और अभी क्या हुआ है, आज का क्या डाटा हुआ है गोल्ड सिल्वर में, वो हम लोग अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो डिस्कस करने से पहले गाइस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विज़िट करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? बाकी टेलीग्राम चैनल में हमने जो आज का प्रॉफ़िट था तो वो भी हम लोगों ने आपको शेयर किया था। तो एक दिन में 10% का प्रॉफ़िट हमें बनते हुए दिखाई दिया और बहुत मज़ा भी आया। शुरू में पोर्टफोलियो बिल्कुल ऑफ हो गया था और ये जो सिल्वर का जो हमें प्रॉफ़िट हमने एक लास्ट पोजीशन बनाया था, ये 26 तारीख का पोजीशन था। तो आप देखोगे ये 26 तारीख का, अरे क्या हो गया, ये 26 तारीख का था, ठीक है? 26 तारीख को 2 बजे हमने पोजीशन लिया था एक छोटा, बाकी वो एक दिन में 10% का हमें मूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है, तो ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। बाकी जो कि कितना बजे था, ये था 2 बज के, सॉरी कहाँ गया, 9 बज के 56 मिनट पे, ठीक है? उस टाइम हमने प्रॉफ़िट बुक करके निकल गए थे। बाकी उसके बाद क्या व्यू दिया था आप लोगों की, अभी एक ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो उसके लिए क्या है, एक प्रोमो क्रिएट हो रहा है और आज इसने 196 का लेवल भी दिखाया। 196 का लेवल जो दिखा दिया, तो ये लेवल कहीं न कहीं हमारे ऊपर बिल्कुल असर करेगा। हम लोग इसको नज़र रख के चल सकते हैं और नज़र रखना भी ज़रूरी है, ठीक है? तो ख़ास करके सिल्वर में एक अच्छा पोजीशन के साथ-साथ एक अच्छा जिसको बोला जाता है कि फँसाया गया है, ठीक है? अच्छा फँसाया गया है। तो क्या यहाँ से ऊपर जाएगा? अभी ऊपर तो छोड़ो, अभी आज का डाटा आप देखिए। आज जिस तरीके से मार्केट में वॉल्यूम, दोनों दोनों वॉल्यूम भी देखा जाए और साथ में वैल्यू भी देखा जाए। ऐसे नहीं कि सिर्फ़ सिल्वर में, हर एक जगह पर इतना वॉल्यूम हुआ था, इतना इतना पैसा का मूवमेंट आज हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग देख लेते हैं पहले। ये सिल्वर हो गया, तो सिल्वर में आज का रेट पे आप देखोगे 243 का हाई और 196 का लो। कितना बड़ा मूवमेंट था सिल्वर में। साथ में हम लोग देखेंगे कि 29% का डिलीवरी, तो डिलीवरी 29% मतलब इस जगह पर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। 29 मतलब ना के बराबर है। डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें तो 8 लाख इस जगह पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सॉरी 8 करोड़, 8 करोड़ 29 लाख। ट्रेड की बात करें, बहुत खतरनाक ट्रेड किया है, 9 लाख का ट्रेड हुआ है भाई साहब। इतना तो आज तक हमने दिखा ही नहीं है, इतना तो हुआ नहीं है। साथ में दिखा जाए तो 28 करोड़ का, ये तो 28 अभी दिखा रहा है, 30 करोड़ के ऊपर चला गया था सिल्वर भी। इसमें वॉल्यूम जो हुआ था 30 करोड़ के ऊपर चला गया था, अभी 28 करोड़ आपको दिखाई दे रहा है। बहुत लंबा एक ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत लंबा वॉल्यूम के साथ, पैसा का इतना मूवमेंट हुआ है। और ये है, बड़ा आदमी का पैसा नहीं है, इस जगह पर बड़ा आदमी का पैसा नहीं हो सकता है। ये सब रिटेलर को बिल्कुल ट्रैप इस तरीके से बनाया गया है। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मच्छी पकड़ने के लिए जाल बिछाया जा रहा है। तो आज का मूवमेंट को देख के सिल्वर में जो लोग बुलिश हो रहे थे, जो लोग रेगुलर इनकम के लिए सोच रहे थे 2% में निकल जाने के लिए, आज बिल्कुल पता चल गया कि सिल्वर में कैसे मूवमेंट होता है। तो गाइस इस डाटा में आपको पॉजिटिविटी कुछ इतना दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ कि एक दिन का पोजीशन देख के नहीं चलना है। हमें देखना है कि कंटिन्यू उसमें कम से कम 1 हफ्ता, कम से कम 1 हफ्ता देखना पड़ेगा कि 1 हफ्ते में किस तरह से पोजीशन बन रहा है। तो उसके ऊपर हम उसमें बुलिश हो सकते हैं। मगर आज का जो है और साथ में हम लोग मार्केट का मूवमेंट जो देखा, सिल्वर का वॉलेटिलिटी जो देखा, तो उसके हिसाब से इतना तो पॉजिटिविटी नहीं है। तो ठीक है, फिर भी डिलीवरी कम हो रहा है, ट्रेड अच्छा खासा लिया गया है, ये तो ठीक है। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं सिल्वर आई में। तो सिल्वर आई में भी देखोगे आप लोग 42% का डिलीवरी है। तो सिल्वर 20 में जितना डिलीवरी हुआ था उससे अच्छा डिलीवरी हुआ है। ट्रेड की बात करें, डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें, दोनों सब कुछ हर एक जगह पर इसमें कोई बोलने के लिए कुछ नहीं है, सब एक नंबर पे चल रहा है। एक नंबर पे मतलब क्या है, डाटा में, ठीक है, वॉल्यूम में, वैल्यू में। पोजीशन की बात करें, वैसे डिलीवरी तो नॉर्मल ही है, ज़्यादा कुछ हैवी नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं टाटा सिल्वर के ऊपर। तो ये तो सबसे ज़्यादा 54 करोड़ का आपको इस जगह पर इसका वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है। मतलब वही है, जो 10 रुपये का चीज़ है उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इस सबका इंसान का जो छोटा प्राइस है उसके ऊपर ज़्यादा नज़र होता है। जो 240 का भाव में चल रहा है उसके ऊपर जितना नज़र रहेगा, और जो 10 रुपये 20 रुपये में चल रहा है उसके ऊपर ज़्यादा सबका नज़र होता है। तो इसकी वजह से इसमें हमें वॉल्यूम और वैल्यू इतना सारे होते हुए दिखाई दे रहा है। डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें गाइस, बहुत ज़्यादा डिलीवरी, 18 करोड़ का डिलीवरी कोई कम डिलीवरी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिलीवरी है, ठीक है।
साथ में देखेंगे तो 34% का आपको इस जगह पर पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो खास करके एक जगह पर हम लोग एक सवाल जैसे आ सकता है इस जगह पर, एक डिलीवरी तो अच्छा हुआ है, पोजीशन भी अच्छा बनाया गया है, वैल्यू भी अच्छा है, वॉल्यूम भी अच्छा है, तो फिर भी नीचे मूवमेंट क्यों हो रहा है? नीचे मूवमेंट हुआ है? इतना जब पोजीशन बना है। अब देखिए, पोजीशन जब बन रहा था तब बड़ा आदमी पैसा लगा रहा था, तब तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। अब जब 220 222 के लेवल पे आ चुका है, सबको दिखाई दे रहा है कि हाँ सिल्वर में मूवमेंट हो रहा है, चारों तरफ बिल्कुल छा गया है, बिल्कुल छा गया है। और शुरू में इसने 10% का मूवमेंट जैसे ही दिया, हमने इस जगह पर प्रॉफिट बुक करके निकल गए थे। तो एक बार सिल्वर का हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, ठीक है। अब देखिए सिल्वर का चार्ट के ऊपर जैसे हम गए, तो सिल्वर ने कितना बजे का टाइम में बताया, 9:56 में। तो 9:56 पे कहाँ चल रहा था, 9:56 ये आपको इस जगह पर दिखाई दे रहा है, ये 50, ये हो गया 10 बजे, मतलब 50-55 इस लेवल के आसपास था। और हमने एक्यूरेट इसी लेवल पे प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, इस लेवल पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिए थे। उसके बाद देखिए कितना सडनली डाउन हुआ, बिल्कुल मतलब पलक झपट, किसी को मौका नहीं दिया इस जगह पर पोजीशन बनाने के लिए। हम लोगों ने पोजीशन बनाया कितना, 220 के आसपास, और इसी रेंज में हमने पोजीशन बनाया था, वो भी एचडीएफसी में, ठीक है। एचडीएफसी में पोजीशन बनाया था, वो भी एसआईपी किए थे, तो उसी रेंज पे हमें चलते हुए दिखाई दिया। बाकी जो बीच में जो पोजीशन काटा गया था, वो बहुत खतरनाक पोजीशन काटा गया था, जिसने पैसा को बहुत अच्छी तरह से निकाला भी गया है, ठीक है, बहुत अच्छा निकाला गया है। चलिए आगे गाइस, गोल्ड के ऊपर चलता है, तो गोल्ड में भी अच्छा मूवमेंट दिखाई दिया, उसमें भी लास्ट में प्रॉफिट हुई, उस सेम टाइम पे गोल्ड में भी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दिया था। तो गोल्ड में हम लोगों ने कुछ नहीं किया आज भी, क्योंकि गोल्ड में थोड़ा सा मजबूत ही है, इतना सिल्वर के जैसा वॉलेटिलिटी नहीं है, इसमें तो वॉलेटिलिटी है। टॉप से भी हम देखेंगे तो मोटा मोटी आज इसमें टॉप से लेके और ये आपको 2.5% गिरते हुए दिखाई देता, ठीक है, 2.5% गिरते हुए दिखाई देता। जहाँ पर सिल्वर को देखेंगे टॉप से लेके गिरावट आपको देखिए, उसका गोल्ड का 2.5% और इसमें सिल्वर में 12% का 12.83% आपको डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो बहुत बड़ा मूवमेंट है, मतलब छोटा मोटा मूवमेंट नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा ही मूवमेंट इसमें दिखाई दे रहा है। तो हम लोग एक बार गोल्ड का डाटा को देख लेते हैं। तो गोल्ड में आज क्या हुआ है, तो गोल्ड की बात करें, गोल्ड उसी हिसाब से नॉर्मल ही है गाइस, और कुछ नहीं है। इधर हमें दिखाई दे रहा है ना 744 835, तो इतना कुछ ज़्यादा हम बोल नहीं सकते, ना ज़्यादा बोलने का कोई ज़रूरत है। 56% का डिलीवरी है, मोटा मोटी ठीक है। डेट जो डिलीवरी क्वांटिटी है वो भी ठीक है। ट्रेड दिखा जाएगा तो आपको नॉर्मल ही है, कुछ इतना खास नहीं है। 7 करोड़ का इस जगह पर वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है। सिल्वर से अभी सेफ जो है, सिल्वर अभी सेफ नहीं है मेरे हिसाब से। सिल्वर और भी गिर सकता है, कल कल भी और गिर सकता है, और कल गिरेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कल और भी गिरेगा। कल कितना लेवल तक गिरेगा, कहाँ गिरेगा, वो हम चलेंगे चार्ट के ऊपर, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आज हमने 230 का लेवल सेट किया था कि 230 के ऊपर ऑलरेडी क्लोजिंग होगा। भाई साहब इतना वॉलेटिलिटी है इसमें, कौन आप इस तरीके से एनालिसिस करोगे इसको, कि एक तरफ से आपको 10% का मूवमेंट दिखा रहा है और ऊपर नीचे की तरफ दिखा जाएगा 10% का डाउन भी दिखा रहा है, मतलब कि टोटल मिला जुला के 20% के ऊपर तो ऑलरेडी वॉलेटिलिटी हो रहा है। तो इसमें कोई प्रेडिक्शन, कोई एनालिसिस किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। फिर भी हम लोगों ने पोजीशन बनाया था लास्ट फ्राइडे को, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट 10% प्रॉफिट निकले, हम लोग निकल गए बस। बाकी 221 के आसपास आया था, तो उस जगह पर एक पोजीशन बनाया। मगर ये सबसे, अब सोचिए 221 22 20 18 इसी लेवल पे क्यों सिल्वर बीच ने रुका है, क्योंकि इस जगह पर खरीदारी करवा रहा है, खरीदारी करवा रहा है फंसाने के लिए। कैसे वो मैं आप देखिए। तो उससे पहले गोल्ड का देख लेते हैं। तो गोल्ड आई में देखेंगे तो 71% का डिलीवरी है, इसमें भी ठीक ठाक है। 90 लाख का इस जगह पर ट्रेड होते हुए डिलीवरी क्वांटिटी उठाया गया है, जो कि बहुत बढ़िया पोजीशन लिया गया है। और ट्रेड की बात करें 47,000 का हुआ है, और वॉल्यूम और वैल्यू इसमें दिखाया जाएगा तो ठीक ही है, 1,25,00,000 और 148, तो मोटा मोटी दिखाया जाएगा तो उतना ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। इससे पहले भी 123 114, तो मोटा मोटी इसमें भी ठीक है। ज़्यादा सिल्वर का जैसा वोलेटिलिटी नहीं है कि एक दिन में बिल्कुल बम फाड़ दिया। टाटा गोल्ड में देखेंगे तो टाटा गोल्ड में 51% का डिलीवरी है, तो डिलीवरी इसमें कम से कम थोड़ा बहुत लिया गया है, जो कि सिल्वर में बिल्कुल बिल्कुल सबकी हालत ख़राब कर दिया है आज। हालत ख़राब मतलब पोर्टफोलियो को देखने से तो भाई साहब एक टाइम पे कहाँ पोर्टफोलियो चल रहा है और एक टाइम पे कहाँ पोर्टफोलियो चल रहा है। मतलब शुरू में तो पोर्टफोलियो अच्छा खासा लग रहा था, देखने में भी अच्छा लग रहा था कि भाई साहब क्या पोर्टफोलियो है, और उसके बाद जैसे ही गिरना शुरू हुआ तो देखने का कोई मतलब, पूरा दिन तो मैं तो देख रहा था कि सिल्वर में अभी क्या हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने मूवमेंट को पकड़ नहीं पाया, और ऐसा सेकंड का मूवमेंट था जो कि मतलब पलट झपट के ही बिल्कुल 5 मिनट के अंदर ही बिल्कुल डाउन हुआ, तो नहीं हुआ, सीधा बाउंस बैक। तो बहुत वॉलेटिलिटी है। तो इसमें दिख रहा है 13 करोड़ का आपको वॉल्यूम था, और साथ में 179 वैल्यू के साथ ट्रेड हो रहा है, तो इसमें भी सेम उस हिसाब से ठीक है। ओके, तो इससे पहले एक बार हम लोग चलते हैं गोल्ड सिल्वर का फ्यूचर देखते हैं। तो फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में डाउन ही होगा, मैं भी अभी तक देखा नहीं हूँ, तो एक बार देख लेता हूँ। 76 और 782 का था, तो एक बार देख लेते हैं।
तो मोटा मोटी डाउन होते हुए हमें दिखाई दे रहा है 75। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा 75 नहीं 72 हो चुका है। ओहो हो, बहुत डाउन है। $72 के आसपास। हाँ, $72,000 मतलब बहुत होता है। तो उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे आगे कि कहाँ तक हमारा आ सकता है और कहाँ तक आएगा चार्ट में। तो सिल्वर आपको डाउन की तरफ दिखाई दे रहा है, तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत है नहीं है। और हम लोगों ने इस लेवल के आसपास पोजीशन बनाया था। जब इस लेवल पे चल रहा था तो इस लेवल का $75 के आसपास, $75,000 जो चल रहा था, तो उस टाइम पे हमने पोजीशन बनाया था। वहाँ से अभी नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है, तो ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। 7% का गिरावट है, और भी होगा, और भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इस जगह पर ही बाउंस पे होगा। 196 का तो लेवल दिखाया है अभी ना, अब जो दिखाया है जस्ट। तो गोल्ड में देखेंगे तो 45.23, तो गोल्ड में इतना कुछ दबाव नहीं है, गोल्ड ठीक है। मेरा एक ही बात का 100 बात की एक ही बात, जो मैंने कल भी, आज मॉर्निंग का भी वीडियो में आप लोगों को बताया कि गोल्ड में इतना कुछ है नहीं है। मगर फिर भी इस जगह पर आप देखोगे तो गोल्ड में भी हो क्या हो गया इसमें भी भाई साहब 43, जो कि हमारा मार्केट क्लोजिंग हुआ था। एक सेकेंड, तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि इसमें कितना होता है। 4476 और अभी 4380। ओह, तो गोल्ड में भी अभी हमें गिरावट दिखाई दे रहा है। तो भाई साहब हम तो ऑलरेडी गोल्ड में पॉजिटिव लेकर चल रहे थे कि गोल्ड में मजबूती तो है, मगर आज फिर भी मतलब पूरा का पूरा कमोडिटी मार्केट क्रैश हो रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा कमोडिटी मार्केट क्रैश हो रहा है और इसमें कुछ है नहीं है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, तो चार्ट में देखते हैं कि भाई साहब कहाँ से क्या हो रहा है और कहाँ तक ये जाने का उम्मीद है, कहाँ तक जा सकता है, उसको एक बार हम लोग देख लेंगे। बाकी जयराम जी बोल देंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। पोजीशन लेके चुपचाप बैठे रहना ही इस जगह पर। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है तो आराम से रुकना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा भाग दौड़ करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा अभी, क्योंकि सिल्वर गिरता है तो आप लोगों ने आज देख लिया कि बिल्कुल जब गिरता है तो हालत ख़राब करके रखा हुआ है। तो हम लोग एक दिन का चार्ट पे चलते हैं और सीधा इसको देखेंगे। तो मोटा मोटी फ्यूचर में अभी क्या दिखा रहे हैं, एक सेकेंड में देख लेते हैं। फ्यूचर का चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ। तो सिल्वर का फ्यूचर का जो चार्ट है उसमें मोटा मोटी हमें क्या दिखाई दे रहा है, 55। एक सेकेंड, तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ सिल्वर। हाँ, तो हम लोग अभी देखा जाए सिल्वर में हमें नीचे आते हुए दिख रहा है और ये अभी $72, $72,000 के आसपास हो रहा है। ठीक है, तो मोटा मोटी जिस रेंज के आसपास आया है सिल्वर, तो उसका रेंज हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे। तो 25 तारीख मतलब 24, ये आ गया 24। ठीक है, तो 24 तारीख का एक रेंज जो कि हमें दिखाई दे रहा है, ये 24 तारीख का रेंज में आ चुका है। ठीक है, अभी सिल्वर फिलहाल जो ट्रेड हो रहा है फ्यूचर, तो 24 तारीख का हमारा सिल्वर 20 में चलते हैं और सिल्वर 20 में 24 तारीख के आसपास किस प्राइस पे चल रहा था। ठीक है, तो 23 हो गया 24, इस ये रेंज हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब 208-9 के आसपास है। एक बार जूम कर लेते हैं इसको, हाँ 208 के आसपास है। तो मोटा मोटी 208 होगा, तो इस लेवल को मैं ब्लैक करता हूँ, तो थोड़ा इसमें मेरे को भी पता चल जाएगा कि हाँ ये एक लेवल इसमें अभी आते हुए दिखाई देगा। और फिलहाल मोटा मोटी अभी जो दिख रहा है, तो ये 4-5% के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। तो कोई ख़राब नहीं है, 4-5% तो सिल्वर के लिए कुछ ऐसे है नहीं है। फिर भी कल के लिए हम 200 का टारगेट लेके चल रहे हैं। जिस तरीके से गिरावट हो रहा है और इसी तरीके से गिरावट हुआ, तो गाइस हम 200 का टारगेट, मतलब आज जो 196 का लेवल दिखाया था, ठीक है, तो इस लेवल के आसपास हम कल पहुंचने का फुल उम्मीद कर सकते हैं। पूरा के पूरा इस जगह पर एक, अभी 196 से बस घूम गया ना, तो इसको हम लोग सपोर्ट ले लेते हैं, जो कि 22 तारीख से 19 तारीख के बाद इस रेंज को क्रॉस किया था। 19 हो गया, हाँ, तो 19 तारीख के बाद 22 तारीख को हमें इसका दिखाई दिया था गैप अप होने के बाद। तो मोटा मोटी ये एक रेंज हमारे सामने आ रहा है फिलहाल सपोर्ट की तरफ, तो कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, और हम लोग यहाँ से कम सिल्वर के लिए 20% तक, कम से कम 20% का, ज़्यादा से ज़्यादा जो लेवल पे आज चल रहा है, इस लेवल से भी हम लोग सिल्वर का गिरावट 20% तक लेके जाएँ तो आपको दिखाई देगा कौन सा रेंज आ रहा है। ठीक है, फिलहाल आपको दिखाई देगा यहाँ से ये मोटा मोटी 20%, 16 और 20 ये हो गया। ठीक है, मतलब हम 170 के आसपास पहुँचने के लिए पहुँच सकते हैं, 170 के आसपास पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो 170 का लेवल पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा वो तो अलग बात होगा, मगर यहाँ से 20% सिल्वर का गिरावट जब होता है तो बहुत ही फास्ट होता है और हो भी सकता है, इसमें कोई खास नहीं है और ना कि इसमें कोई सोचने वाली बात है। जो कि हमें सिर्फ यही चीज़ देखना था कि 210 जो मैं बोल रहा हूँ और 196, 194 इस जगह पर इसने 3 दिन टाइम तो निकला था, 3 दिन किया था, इधर भी तीसरा दिन किया था, 3-3 दिन का मूवमेंट इसने किया था। फिर भी वही बात है, क्योंकि सिल्वर ने आज का मूवमेंट देख के सबको दिखा दिया कि सिल्वर क्या चीज़ है और किस तरीके से इसमें ट्रेड किया जा सकता है। ज़्यादा लंबा पोजीशन के साथ, ज़्यादा बड़ा कैपिटल के साथ आप ट्रेड करने जाओगे
तो इस जगह पर भारी नुकसान हो सकता है गाइस, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखें। बाकी कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। और बाकी नीचे की तरफ हम लोग 200 का एक तो इसको तो हमने कौन सा था 1207, तो 207 को मैं इसको आउट करता हूँ, 200 की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है। क्योंकि गिरावट जब होता है तो बहुत ताबड़तोड़ होता है और बहुत ज़्यादा ही होता है। तो ज़्यादा छोटा मोटा व्यू, अरे क्या हो रहा है, ज़्यादा छोटा मोटा लेके चलने से कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा हम लोग एक ऐसे टारगेट ले लेते हैं जो कि हमारे लिए भी सही रहेगा। और चलिए कोई बात नहीं, इसको हम 200 कर देते हैं, ठीक है। 200 का टारगेट एक फिक्स टारगेट कर देते हैं और यही अभी का अच्छा सपोर्ट आएगा फ़िलहाल, ठीक है। फ़िलहाल यही आएगा। अरे अच्छा, हमने ये ले लिया क्या, इसको लेते हैं, ये हो गया ये। तो इस टारगेट को हम इस जगह पर लगा लेते हैं 200 का ये, ठीक है। और 200 के आसपास बहुत जल्दी हमें इसका जो प्राइस है ये देखने का मौका मिल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। बाकी हमने जो पोजीशन आज इस जगह पर बनाया है वो भी ठीक है, वो भी कोई ख़राब नहीं है। पोजीशन होगा तभी तो दिखाई देगा, पोजीशन नहीं होगा तो क्या दिखाओगे, देखने के लिए कुछ आपको बचेगा। जब पोजीशन नहीं रहेगा तो आप क्या देखोगे, केवल देखने के लिए तो कुछ है ही नहीं कि आपको दिखाई देगा कि हाँ भाई साहब मेरे को अपना पोजीशन बना हुआ है और यहाँ से सिल्वर भी नीचे गिरा हुआ है। तो पोजीशन उतना ही होना चाहिए गाइस जितना होने का लायक है। आप सोचोगे कि मैं इस जगह पर मोटा बड़ा कैपिटल लगा के आप कोशिश करोगे तो वो बिल्कुल गलत होगा। ये सिल्वर में सबसे खास है, ठीक है। बाकी चलिए कोई दिक्कत है नहीं है, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। इतना अच्छा सा मूवमेंट दिया था, तो जब हमने मूवमेंट हुआ था, जब रिटर्न दे रहा था तब तो मज़ा ले रहे थे, तो गिर रहे थे, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। बाकी सिर्फ यही चीज़ है कि आप किस लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे हो, किस लेवल पे पोजीशन बनाए हो और किस लेवल पे आपका पोजीशन बना हुआ है, ठीक है। जो सही जगह पर पोजीशन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सही सलामत पोजीशन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अनाप शनाप पोजीशन बनाओगे तो उस जगह पर पिछले जैसे 180 से 155 में भी कोई फंस गया था, ठीक है, तो ऐसे भी ट्रैप होने का बहुत चांस है। तो गोल्ड में भी गाइस हम इसका गोल्ड का सपोर्ट की तरफ चलते हैं। तो गोल्ड सपोर्ट, गोल्ड में भी फ्यूचर में गिरावट हो रहा है, मगर इस जगह पर डाटा में तो अच्छा खासा पोजीशन बना हुआ है। तो ये जो पोजीशन आज बना हुआ है इसके ऊपर पॉजिटिव नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक दिन में बना है और ये कंटिन्यू नहीं है, तो इसलिए इसमें नहीं हो सकते। तो आप बोलोगे, आप तो खुद ही बोल रहे थे कि जब पोजीशन बनता है तो मार्केट में मूव होने का चांस है। तो मैं जब बोलता हूँ तो कंटिन्यू बोलता हूँ कि हमें डेली का नहीं देखना है, हमें देखना है कि हफ्ते का किस तरीके से पोजीशन बना है। एक हफ्ते में क्या कंटिन्यू पोजीशन इस तरीके से बना रहा है कि हाँ कुछ उम्मीद कर सकते हैं। आज इतना सडनली हो गया, कल अचानक हमें, कल इतना वॉल्यूम इतना वैल्यू कुछ भी नहीं दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अब देखिएगा कुछ भी नहीं, इतना इसका आधा भी नहीं होगा कल, ठीक है। आज जितना हुआ है कल इतना आधा भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक आध दिन का डाटा पॉजिटिव नहीं हो सकता है और ना है। खास करके आज सिल्वर में जो मूवमेंट दिखा दिया उसके बाद डाटा में तो कुछ पॉजिटिव है नहीं है। फिर भी पोजीशन बना हुआ है, थोड़ा बहुत इस जगह से बाउंस बैक हुआ तो हम अपना जो पोजीशन बना हुआ है 2-4% जो होगा मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँगा। फालतू की मेरे को पार्किंग नहीं होना है, ठीक है। अभी मेरे को कमोडिटी से धीरे धीरे शिफ्ट होकर हम इक्विटी की तरफ चलेंगे। अभी तक हमने कमोडिटी में ट्रेड किया, अभी जब कमोडिटी गिर रहा है, गोल्ड में दिखाई तो गोल्ड में भी फ्यूचर में गिरावट दिखाई दे रहा है। अभी का टाइम पे गिरावट हो रहा है, हो सकता है कि मॉर्निंग तक फिर से रिकवर हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। कोई जब हमें मतलब 5-10 मिनट के अंदर इतना बड़ा मूवमेंट दिखा सकता है तो ऐसे कुछ उसमें है नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर फालतू मैं सपोर्ट की बात करूँ चाहे रेजिस्टेंस की बात करूँ, बोलना गलत होगा, ठीक है। जो होगा मार्केट के टाइम पे ड्यूरिंग मार्केट में होगा और जो डिस्कस होगा ड्यूरिंग मार्केट में ही होने से बेटर रहेगा, ठीक है गाइस। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में गोल्ड सिल्वर का छोटा सा व्यू, मगर वीडियो बहुत लंबा, समझ में आया तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत है नहीं है, पैसा आपका है, आप अपना हिसाब से करके चल सकते हो। हमने तो पहले से ही आप लोगों को हर एक वीडियो में गोल्ड सिल्वर के ऊपर पहले से ही मैंने बनाया कि एक फोमो होने का, ट्रैप होने का बहुत ज़्यादा उम्मीद है और आज हमें वो चीज़ देखने का मौका मिल गया, उस चीज़ को हमने देखा, ऑब्जर्व किया और कुछ सीखने का भी मौका मिला है, ठीक है गाइस। तो चलेगा इस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कर दीजिएगा, साथ में शेयर कीजिए, फीडबैक दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फैला फैला। और बाकी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में गाइस मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।